हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का एपिसोड 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन अगर इसके पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ड्रामा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 13 की शुरुआत में हेई और जिन को एक बार में देखते हैं और जिन को लगता है कि हेई ने हासा के रीट्रायल के पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं और एक फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि सीईओ हेई से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले केस के भी पेपर्स मांगता है। पर हेई उससे पूछती है कि क्या वो योंग बे है और अगर है तो भी वो जिन को अकेला छोड़ दे और उसे परेशान ना करे, जिस पे सीईओ से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो योंग बे है। प्रेजेंट में हेई जिन को बताती है कि हासा के केस का मेन विटनेस वो फायर फाइटर यानी हांसू और की चान के केस का मेन विटनेस ली सांगी, इन दोनों ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि इनके पीछे शायद से सीईओ का हाथ है। और बताती है कि सीईओ डेंजरस इंसान है, वो अपना केस जीतने के लिए लॉ फर्म के सारे लॉयर्स को लगा देगा और इसीलिए उनका केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। जिस पे जिन बोलता है कि वो थकी हुई है और इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही है और उसे आराम करने के लिए उसके घर ले जाता है। पर हेई पूरे रास्ते उसे केस के बारे में भूल जाने को बोलती है और कहती है कि उसके लिए उसकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिन बोलता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सीईओ ने उसके डैड को मारा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और उसे उसके घर तक छोड़कर चला जाता है। वहीं किम हासा के केस के पेपर्स देखता है और सीईओ को बताता है कि सिर्फ हासा के केस के रीट्रायल को रोककर कुछ नहीं होगा। अगर लॉ सूट ट्रायल के लिए जाता है तो मीडिया, पॉलिटिक्स सब इन्वॉल्व होंगे और तब उसका जीतना मुश्किल होगा और पूरी प्रॉपर्टी जिन को मिल सकती है। दरअसल जिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी क्लेम के लिए भी केस करेगा, पर सीईओ बोलता है कि उसके पास हेई है और वो उसका अच्छे से यूज़ करेगा। वहीं हेई जिन की सेफ्टी के लिए परेशान होती है। इधर बोंग सैम को की चान के केस के चलते 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, पर फिर भी वो पता लगाना चाहता है कि आखिर की चान अपने डैड के फ्रेंड मॉर्गन और उसके लॉ फर्म के डायरेक्टर यानी बॉस को क्यों मारेगा, जबकि दोनों ही उसके डैड के लोग थे। और उसका डिटेक्टिव फ्रेंड उसे की चान के केस से दूर रहने को बोलता है क्योंकि इस वजह से वो 2 बार ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। प्लस की चान के हेल्थ को देखकर केस को अभी होल्ड पे रखा गया है। पर बोंग सैम की चान से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है जहां उसे होश आ चुका था और पूछता है कि उसने अपने डैड के ही लोगों को क्यों मारा, जिस पे किम बोलता है कि अभी केस होल्ड पे है और वो सस्पेंडेड है और अपने आदमियों से उसे बाहर निकलवा देता है। पर बाहर ही उसे सीईओ मिलता है और बोंग सैम उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है, पर वो भी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं मीरान हेई को किम के साथ उसके कार में कहीं जाते देखती है तो उसका पीछा करती है और वो दोनों लॉ फर्म में आते हैं जहां मीरान को हेई का असिस्टेंट मिलता है और वो उसे पूछती है कि हेई यहाँ क्यों आई है जबकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। पर असिस्टेंट बोलता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद मीरान वापस घर आती है और हासा को भी पूरी बात बताती है। वहीं किम हेई को वापस से लॉ फर्म ज्वाइन करने को बोलता है, पर हेई मना करती है क्योंकि जिन और हासा को अभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो सीईओ की हेल्प कर रही है। जिसके बाद किम उससे जिन के केस यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केस के पेपर्स मांगता है, जिस पे हेई उसे थोड़ा टाइम मांगती है। तो किम उसे एक तरह से वार्न करता है कि उसके पास उसके खिलाफ घूस देने और फ्रॉड करके केस जीतने के सारे एविडेंस हैं। इधर हासा मिस्टर कांग के पास आती है ये पूछने के लिए कि उसके केस के ट्रायल की डेट कब आएगी क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस पे मिस्टर कांग बोलते हैं कि पेपर वर्क में टाइम लगता है, पर फिर भी वो उसके लिए कोर्ट जाकर पता करेंगे। रात हेई, हासा, जिन और मीरान को साथ डिनर करते देखते हैं और हेई पूरे टाइम बस सीईओ की बात को याद करती है कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगा और तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। तभी मीरान को मिस्टर कांग की कॉल आती है जो बताते हैं कि हेई ने पेपर्स कोर्ट में सबमिट ही नहीं किए हैं। जिसके बाद सभी हेई से पूछते हैं कि पेपर्स कहाँ हैं और मीरान को डाउट होता है कि वो पेपर्स हेई ने किम के थ्रू सीईओ को दे दिए हैं और हेई बोलती है कि उनके पास सीईओ के खिलाफ केस जीतने का कोई चांस नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। पर जिन उसे रोकता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पे हेई बोलती है कि वो उसके लिए परेशान है और ये सब कुछ उसने उसकी सेफ्टी के लिए किया है क्योंकि अगर वो ट्रायल जीत भी जाते हैं तो सीईओ शांत बैठने वालों में से नहीं है। जिस पे जिन उससे पूछता है कि क्या वो उसे उसके डैड के कातिल के साथ रहने को बोल रही है, तो हेई बोलती है कि बदला और जस्टिस सभी चाहते हैं पर जाने वाले चले जाते हैं और जो रह जाते हैं उनकी लाइफ चलती रहती है।
पर जिन बोलता है कि सीईओ ने उसके फादर की लाइफ चुराई है और हेई बोलती है कि सीईओ ने उसके फादर की लाइफ बर्बाद की है और वो अपने फादर की तरह अपना करियर बर्बाद नहीं होने दे सकती। जिस पे जिन पूछता है कि क्या सच में वो जो भी कुछ कर रही है सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए कर रही है या उसमें उसका भी फायदा है, जिस पे हेई हाँ बोलती है और जिन बोलता है कि वो समझ चुका है कि वो आज तक उसके साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जिन है, बल्कि वो इसलिए थी क्योंकि वो सीईओ का भाई है और अपनी कपल रिंग उतार कर डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं सीईओ को की चान के साथ देखते हैं जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकता तो वो उसे मार डाले, पर सीईओ उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ज़रूर से ठीक करा देगा। इधर हेई को देखते हैं जो पानी पीने जा रही थी, पर तभी हासा उसे रोक लेती है क्योंकि पानी में मीरान ने पीच मिला दिया था और बाद में हेई से बोलती है कि वो और उसकी मॉम आज तक इस उम्मीद में जिंदा है कि उसे नॉन गिल्टी सेंटेंस सुनाया जाएगा और बताती है कि वो टेप रिकॉर्डिंग उसकी मॉम ने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल की थी और रिक्वेस्ट करती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो प्लीज़ उसके केस की ट्रायल करवा दे, पर हेई बोलती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, जिस पे हासा पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो हेई जवाब देती है कि वो अपने डैड के जैसा नहीं बनना चाहती थी। तो नेक्स्ट सीन में हासा बॉन्ग सैम से मिलने आती है जो बोलता है कि वो भी उससे मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि पहले वो की से वुंग के लिए काम करती थी तो क्या उसे उसके बेटे की सान यानी सीईओ के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि की चान अपने ही डैड के लोगों को क्यों मारेगा। जिस पे हासा बोलती है कि कोई किसी को तभी मारता है जब उसे पैसा या पावर चाहिए या वो कुछ छुपाना चाहता हो। जिस पे बॉन्ग सैम पूछता है कि क्या वो उस सीक्रेट को जानती है जो सीईओ और उसका बेटा छुपाना चाहते हैं, तो हासा हाँ बोलती है, पर बदले में उसकी भी हेल्प मांगती है ये पता करने में कि ली सांग ही का मर्डर और मोटेल में उस पर अटैक किसने किया था। जिसके बाद बॉन्ग सैम हासा को अपने घर लाता है क्योंकि ड्रिंक करते करते वो बेहोश हो चुकी थी और उसका डिटेक्टिव फ्रेंड उसे शाबाशी देता है कि वो पहली बार किसी फीमेल को घर लाया और वो भी हासा को, और बॉन्ग सैम बोलता है कि जाने क्यों पर हासा के साथ उसे हेई जैसा फील होता है, जिस पे उसका फ्रेंड बोलता है कि वो पागल हो रहा है और उसे जल्दी से जल्दी किसी को डेट करने की ज़रूरत है। अरे भाई आप हमारे बॉन्ग सैम भाई साहब को नहीं समझ सकते। नेक्स्ट डे हेई सीईओ के पास आती है और जिन के केस के पेपर्स भी उसे दे देती है और बोलती है कि एविडेंस अभी उसके पास नहीं है सो वो उसे बाद में दे देगी, पर सीईओ उससे उसके और हासा के बॉडी एक्सचेंज के बारे में पूछता है कि वो कैसे हुई थी, तो हेई उसे एईडी मशीन के बारे में बताती है और सीईओ उस मशीन के बारे में पूछता है, तो हेई बताती है कि वो अभी जिन के पास है और सीईओ उस एईडी मशीन को चोरी करवा लेता है। वहीं बॉन्ग सैम और उसका फ्रेंड जब जॉगिंग करके वापस आते हैं तब तक हासा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर वहां से जा चुकी थी और इधर जिन देखता है कि एईडी मशीन गायब है। वहीं हेई को सीईओ के घर में देखते हैं और एईडी मशीन भी वहीं थी और सीईओ बताता है कि वो इस मशीन की हेल्प से की चान को नई लाइफ देना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो वो उसे लॉ फर्म का डायरेक्टर बना देगा और पूछता है कि क्या बॉडी स्विच के लिए उसे इस मशीन के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, तो हेई मना करती है, जबकि ये मशीन तभी काम करेगी जब जिन भी वहाँ प्रेजेंट हो, पर वो ये बात सीईओ को नहीं बताती और उससे उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं उन्हें उसे दे देने को बोलती है। तभी वहाँ पे जिन आता है जो पूछता है कि वो लोग मशीन के साथ क्या करने वाले हैं, तो सीईओ उसे की चान की कंडीशन बताता है और बोलता है कि अभी के लिए वो अपनी लड़ाई भूल जाए और उसके बेटे की हेल्प करे, और जिन को लगता है कि हेई ने सीईओ को उसका और एईडी का कनेक्शन बता दिया है और वो हेल्प करने से मना कर देता है और हेई वहाँ से चली जाती है, तो जिन उसके पीछे जाता है, पर सीईओ नोटिस करता है कि वो एईडी मशीन बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के भी खुद ही ब्लिंक कर रही है। इधर जिन हेई को रोकता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जानती है कि मशीन डेंजरस है तो फिर भी वो दूसरों के लिए विलन क्यों बन रही है, पर हेई बोलती है कि सीईओ की चान को किसी ब्रेन डेड पर्सन की बॉडी से एक्सचेंज करेगा, लेकिन जिन बोलता है कि सीईओ ऐसा नहीं करेगा और वो खुद भी जानती है कि वो कैसा इंसान है और उसे ये सब कुछ बंद करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में जिन की चान के पास आता है और सॉरी बोलता है उसकी मदद ना कर पाने के लिए और कहता है कि वो अपनी इस कंडीशन को पनिशमेंट की तरह माने उन गलतियों की जो उसने की हैं, और की चान बोलता है कि बचपन से अब तक वो उसके हैंडसम फेस, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, उसका कैरेक्टर सबको एडमायर करता था, उसके जैसा बनना चाहता था, पर आज वो ऐसे कंडीशन में है जहां उसे थोड़ी सी भी मूवमेंट में पेन फील होता है, वो ऐसे नहीं जी सकता और मरना चाहता है। और ये सारी बातें सीईओ भी सुन रहा था और जब जिन वहाँ से जाने लगता है तो सीईओ उसे बहुत ध्यान से देखता है और की चान की बातों को याद करता है। वहीं बॉन्ग सैम अपने डिटेक्टिव फ्रेंड के साथ उस मोटेल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने आता है जहां हासा छुपी हुई थी,
इधर सीईओ डॉक्टर बोंग से बातें करता है और बोलता है कि उसे पता है कि वो जिन और हासा की हेल्प कर रहा है, पर अभी भी सीईओ वही है और अगर उसके अगेंस्ट ट्रायल हुआ तो वो सबसे पहले धीरे धीरे करके हॉस्पिटल के सभी एम्प्लॉयज़ को हटा देगा, लेकिन अगर वो उसके साथ टीम अप हो जाता है तो वो उसे ग्रुप के हॉस्पिटल्स दे देगा और ये बात वो पेपर पे लिखकर भी उसे दे सकता है। जिसके बाद डॉक्टर बोंग सीईओ के साथ हाथ मिला लेता है। वहीं हासा अपना चेकअप कराने जिन के पास आती है, पर वो अपने चेम्बर में नहीं होता। इधर हेई सीईओ से मिलने की चान के रूम में जाना चाहती है, पर सीईओ का सेक्रेटरी उसे अंदर जाने से मना करता है और बोलता है कि सीईओ वहां नहीं है। जिसके बाद वो वापस जाने लगती है, पर लिफ्ट में ही उसे डॉक्टर बोंग मिलता है, जो पहले तो उसे देखकर घबराता है और फिर उसे उससे बात करने से भी मना करता है, ये बोलकर कि उसकी वजह से वो सीईओ की नज़रों में आ गया और किसी को स्ट्रेचर पे हड़बड़ाहट में वहां से ले जाता है। और नीचे पार्किंग में हेई, हासा और मीरान से मिलती है, जिनसे उसे पता चलता है कि जिन अपने चेम्बर में नहीं है। जो सुनकर हेई को याद आता है कि अभी एईडी मशीन सीईओ के पास है और डॉक्टर बोंग भी स्ट्रेचर पे किसी को ले जा रहा था, तो उसे लगता है कि वो जिन है और वो लोग जिन और की चान की बॉडी को एक्सचेंज करने वाले हैं। जिसके बाद वो तुरंत भागती है जिन को बचाने के लिए और हासा भी उसके पीछे भागती है और इधर डॉक्टर बोंग जिन और की चान को शॉक देने की तैयारी करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।